जय शिव शंकर भक्तजनों, आज हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से प्रत्येक भक्त का उद्धार हो जाता है एवं उस भक्त का समस्त दुख दूर हो जाता है जो सच्चे मन व सच्ची भावना से व्रत करता है अथवा कथा सुनता है। वह भक्त प्रदोष व्रत का उत्तम फल प्राप्त करता है व उसके जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती है। तो भक्तों, आप भी सप्रेम व्रत को संपूर्ण कीजिएगा, साथ ही कथा को संपूर्ण सुनिएगा। आपका भी मनोरथ सिद्ध हो, आपके जीवन में भी खुशियां आए। तो भक्तों, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए भक्तों, अब शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष या भुगुबारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु उसका भी गौना होना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, उस घर में कुछ भी शुभ नहीं होता है। धनिक पुत्र ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में विचार आया कि वह भी अपनी पत्नी को अवश्य लाएगा। उसने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता ने उसे लाने को मना कर दिया और उसे समझाया कि अभी बेटा शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होते ही पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकुओं ने उनका सारा धन दान लूट लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुंच गए। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने काफी निरीक्षण करने के बाद घोषणा कर दी कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। यदि आप इन 3 दिन में कोई उपचार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। जब इस बात का पता ब्राह्मण कुमार को लगा, वह दौड़ा दौड़ा उसके घर आया और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पुत्र अवश्य जीवित हो जाएगा और इसे इसकी पत्नी के सहित इसे वापस ससुराल भेज दें। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण पुत्र ने उनको बताया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी और वह सकुशल हो गया। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट उसके टल गए और वह प्रेम से बोलने लगा, शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।